हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 124 गतांग से आगे। मैं वैदेही। ओह, मेरे सामने उस दिन हृदय विदारक दृश्य दिखाया दशानन ने। मैं रो नहीं सकी, मेरे आंसू सूख गए थे। मैं बस देखती रही। मैं आर्त होकर चीखना चाहती थी, पर नहीं, मैं भाव शून्य रही। उस दिन मेरे प्राण निकल जाते अगर दशानन के जाने के बाद त्रिजटा की माँ शर्मा ना आती तो। त्रिजटा उस दिन शाम को आई थी, मुझे कहकर गई थी, रामप्रिया, मैं रजत पर्वत पर जा रही हूँ, वहाँ से मुझे श्री राम के दर्शन हो जाएंगे। वो वहीं गई थी, पर यहाँ अशोक वाटिका में आज रावण आ गया था। हे जनक दुलारी, हमने तुमको समझाया था, पर तुम मानी नहीं। मैंने उससे कोई प्रश्नोत्तर नहीं किया, वो बोलता गया। मैंने उसकी बात जब सुनी तो अपने दोनों कान बंद कर लिए थे और मैं आर्त होकर इधर उधर देखने लगी थी। जिस राम का तुम्हें भरोसा था, देखो, उस राम को मैंने मार दिया। ओह, ये क्या बोल रहा है? हाँ, मैंने राम को मार दिया और साथ में लक्ष्मण को भी मार दिया। सुग्रीव युद्ध छोड़कर भाग गया है। रावण मेरे नज़दीक आया और बोला, उस हनुमान के तो अंग भंग कर दिए मेरे राक्षसों ने। नहीं, तू झूठ बोल रहा है रावण, मेरे श्री राम को तू क्या मारेगा? और बड़े बड़े ज्योतिषियों ने कहा है, मेरे जीवन में वैधव्य योग नहीं है। त्रिकालदर्शी ऋषियों ने भी यही बात दोहराई है। रावण तेरे जैसे हजारे रावणों को मारने की सामर्थ्य रखते हैं मेरे श्री राम। मेरे अंग कांप रहे थे, बोलते हुए मेरे होठ सूख गए थे। रावण हंसा, उसने ताली बजाई। उसी समय एक राक्षस उसके पास आया, एक थाली लेकर। वह थाली एक रेशमी वस्त्र से ढकी हुई थी। मेरे सामने लाकर रख दिया। मैं कांप रही थी। रावण ने तलवार ली और अपनी तलवार के नोक से उसे ढके हुए वस्त्र को हटाया। नहीं, मैं चिल्ला उठी। मेरे श्री राम का मस्तक रखा था उस थाल में। देखो जानकी, देखो, मैंने मार दिया तुम्हारे राम को। हा हा हा। रावण क्रूर हंसी हंस रहा था। अब मेरे आंसू सूख गए, मैं गंभीर हो गई। ये सब क्या है? तभी रावण को कोई बुलाने आया। रावण को इतना ही कहा, महारानी मंदोदरी आपको बुला रही हैं। रावण ने मेरी ओर देखा और फिर वहां से चला गया। पर ये क्या? रावण के जाते ही वो मस्तक गायब हो गया। मैं चकित और आर्त हो गई थी। मैं चारों ओर देखने लगी। रावण जा चुका था। मैं त्रिजटा को खोजने लगी कि ये सब क्या है। तभी त्रिजटा की माँ शर्मा मेरे पास आई। क्यों आर्त हो रही हो राघवी? हम राक्षसों की माया से सावधान रहो। ये सब क्या था? मैंने त्रिजटा की माँ शर्मा से पूछा। माया? राक्षसों की माया? मेरे श्री राम, मैं इतना ही पूछ सकी। वो सकुशल हैं? मैं आज ही अपने स्वामी विभीषण और उनके आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन करने गई थी। वो स्वस्थ और सकुशल हैं। शर्मा की बातों से मुझे कुछ सांत्वना मिली। फिर ये सब क्या था शर्मा? आप मुझे सच सच बताओ, मेरा हृदय घबरा रहा है। मैंने शर्मा के हाथ जोड़े। हे राघवी, मैं झूठ नहीं कह रही, तुम ही विचार करो। रावण के जाते ही वो मस्तक कहाँ गया? तभी त्रिजटा आ गई थी। मैं दौड़ी। मैंने जाकर पहले त्रिजटा को अपने हृदय से लगाया और रो गई। सारी बातें मैंने रोते हुए ही उसे बताई। रामप्रिया, ऐसा विलाप मत करो। मैं अभी अभी रजत पर्वत से ही आ रही हूँ। वहाँ मैंने श्री राम के दर्शन किए हैं और लक्ष्मण प्रसन्न हैं। शायद कल आक्रमण करेंगे लंका में, मेरा ऐसा अनुमान है। मैं सच कह रही हूँ रामप्रिया, श्री राम तो व्यूह की रचना में लगे थे कि कैसे कौन किस समूह का नायक बनेगा और सामने वाले शत्रु को कैसे उसमें लाकर फंसाएगा। तुम सच कह रही हो ना त्रिजटा? मैंने फिर पूछा। आपको मैं कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं मुड़ी त्रिजटा की माँ शर्मा की ओर। आप मेरी माँ समान हैं, क्योंकि आपकी पुत्री त्रिजटा को मैंने सखी मान लिया है। माँ, मेरा एक काम कर दोगी? आप कहीं राघवी? शर्मा ने कहा।
रावण इस समय क्या कर रहा है? वो इतनी जल्दी यहाँ से कहाँ गया? उसे मंदोदरी ने क्यों बुलाया? आप शीघ्र जाकर पता लगाओ ना। और माँ, मुझे जल्दी आकर बताओ, मेरे ऊपर कृपा करो। मैंने हाथ जोड़े, आप ऐसे ना करें राघवी, मैं अभी जा रही हूँ। इतना कहकर शर्मा चली गई थी। त्रिजटा मेरे पास बैठी रही, मुझे नाना प्रकार से समझाती रही, पर मेरा ध्यान इस समय शर्मा के पास था। वो क्या बात बताती है आकर? शर्मा आ गई थी और उसने जो बात बताई उसे सुनकर हम तीनों खुशी से झूम उठे थे। मेरी प्रार्थना है आप सीता को लौटा दें। रावण के महल में जाते ही महारानी मंदोदरी रावण के पैरों में गिर गई थी और रोते हुए रावण को कह रही थी, तू रावण की पत्नी होकर डर रही है? डरेगा वो तपस्वी राम। रावण की बातें सुनकर फिर बिलक उठी थी मंदोदरी। आप किसे बहला रहे हैं नाथ? एक वानर लंका जला गया और कल दूसरा वानर अपना पैर जमा गया, तो उसके पैर को जब कोई उठा न सका, रावण कुछ नहीं बोला। राघवी शर्मा बता रही थी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सीता को लौटा दें और राम से संधि कर लें। इसी में हमारी और समस्त राक्षस समाज की भलाई है। मंदोदरी बोले जा रही थी, तू स्त्री है और हम जैसे वीर पुरुष अगर स्त्री की बातें मानने लगे तो वीरता समाप्त ही हो जाएगी। हे राघवी, इतना कहते हुए रावण क्रोध में भरकर राज्यसभा चला गया और ये कहता गया, अब तो युद्ध होकर ही रहेगा। मैंने शर्मा की बातें सुनकर त्रिजटा की ओर देखा, वो मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुराई। युद्ध होगा इसका मतलब जो देखा था वो सब राक्षसी माया थी। ये वाक्य हम दोनों ने एक साथ कही और हम दोनों खूब हंसे। शर्मा वहाँ से जा चुकी थी। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।